पुराने ज़माने में जब लोगों को हिचकी आती थी तो उनका ख्याल था कि कोई उनको याद कर रहा है, लेकिन हिचकी जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है और ये मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से हो सकती है और बहुत कॉमन है। तकरीबन हर एक बंदे को अगर हफ्ते में एक आध बार जो है तो डेफिनेटली उसको कुछ टाइम के लिए हिचकियाँ आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिचकियाँ आती क्यों हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है और कैसे अगर आपको हिचकी आए तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हिकअप्स यानी हिचकी जो है ये आपका डायफ्राम जो आपके चेस्ट और आपके पेट के बीच में एक अम्ब्रेला टाइप की जली है, तो वो एकदम से इरिटेट होता है और उसकी एक जर्क आती है। इरिटेशन की वजह से जैसी जर्क आती है आपके लंग्स पे प्रेशर पड़ता है और वो हिकअप जो है वो आपकी हिचकी की सूरत में आपके सामने नमूदार हो जाता है। अब ये किस वजह से हो सकता है? डायफ्रामेटिक जो इरिटेशन है मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से हो सकती है, यानी जिन चीज़ों को डायफ्राम को भी जो वेगस नर्व सप्लाई करती है, इसी तरह मैदे में भी ये नर्व सप्लाई करती है। तो अगर इस नर्व की एंडिंग्स जो है वो इरिटेट हो जाए तो उसकी वजह से हिचकी आ सकती है। मतलब अगर आपका मैदा किसी भी वजह से इरिटेट हो जाए, आप किसी कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हैं, उसके साथ पहली सिप के साथ ही आपको हिचकी आ जाती है कार्बोनेटेड ड्रिंक के साथ। इसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी लें तो उसके साथ भी जैसे ही मैदे का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो मैदे का, तो वो आपको हिचकी की सूरत में उसमें आपको फील होता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी चीज खा लें, मिर्च खा लें, बिरयानी का पहला चम्मच लें और उसमें अगर स्पाइसेस ज्यादा है तो आपको हिचकी आ जाती है। तो ये स्टमक इरिटेशन की वजह से हो जाता है। स्टमक इरिटेशन की वजह से और ऐसी चीजें कि जिनमें स्टमक का जो फुलाव है वो जैसी बढ़ता है, यानी आप बहुत ज्यादा एकदम से बहुत ज्यादा एक सांस में अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी लें, ठंडा पानी पी लें, दूध का ग्लास, कुछ लोग कहते हैं कि एक सांस में मैं पी लूंगा, तो उसके साथ मैदा एकदम से डिस्टेंड हो जाता है और उसके साथ भी आपको हिचकी आ सकती है। हिचकियां रोकने के अमल को आपने देखा होगा कि जब भी आप हिचकियां रोकने के लिए आप जब पानी इस्तेमाल करते हैं या इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसके छोटे छोटे सिप्स लेते हैं और उससे आपकी हिचकी कंट्रोल होती है, ना कि आप एक बड़ा गिलास घट घट करके पी लें एक साथ में ही और आपकी हिचकी कंट्रोल हो जाए, बल्कि उससे कभी कभार बढ़ भी जाती है। तो मैदे की सडन डिस्टेंशन जो है उससे भी हिचकियां हो सकती हैं। फिर कुछ और चीजें ऐसी हैं, मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन है, यानी जो बंदा डिप्रेस्ड है, जो स्ट्रेस में है, जिसकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी, एंजाइटी में भी, डिप्रेशन में भी आपको हिचकियां फील हो सकती हैं। सो एक फ्रेश माइंड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलैक्स माइंड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हिचकियां अक्सर औकात जो है तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का पेश खेमा हो सकती हैं, उसकी निशानियां हो सकती हैं, यानी यूरीमिया, किसी का अगर गुर्दे अगर कमजोर है, यूरिया या क्रिएटिनिन बढ़ जाए उसके साथ हिचकी आ सकती है। किसी में अगर रिस्पिरेटरी सप्रेशन या रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए और उसका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा गिर जाए, एसिडोसिस हो जाए, तो उसके साथ जो है तो हिचकी आ सकती है। और इसके अलावा जो क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट्स हैं, जो सिरोटिक हैं, उनमें भी केमिकल जैसे कि एमोनिया या इस तरह के और केमिकल्स बढ़ जाए बॉडी में, यूरिया और क्रिएटिनिन का तो मैंने जिक्र कर लिया, इसी तरह टॉक्सिक सब्सटेंसेस जिस तरह के एमोनिया या लैक्टिक एसिड, ये अगर बॉडी में बढ़ जाए इसके साथ भी जो है तो हिचकियां आ सकती हैं। तो जैसी बॉडी एसिडोसिस की स्टेट में जाती है, बॉडी में एसिडिक मीडियम ज्यादा होता है, हिचकी जो है वो आ सकती है। फिर इसके अलावा और ऐसी बीमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बेस्ड करती हैं, किसी को खुदा न खास्ता ब्रेन ट्रॉमा हुआ है, किसी को ब्रेन एडिमा हुआ है, यानी ब्रेन के इर्द गिर्द सूजन आ गई है, सो उनमें भी अक्सर औकात पेशेंट कोमा में होते हैं और उनको हिचकियां आती हैं। जो कॉमनेस्ट हिचकियां होती हैं वो एक आम सी बात होती है और उसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अपना ध्यान बटा लें, कोई पानी का सिप ले लें, दूध का सिप ले लें, कोई एंटासिड सिरप जो है उसका अगर आप इस्तेमाल कर लें, या वालसल्वा मैनूवर यानी आप नाक को बंद करके अपना मुंह फुला लें, कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ी देर अंदर रोक लें, तो इसके साथ भी जो हिचकियों का अमल है वो कम हो जाता है। फिर अगर आपकी स्टमक डिस्टेंशन है, आप थोड़ी देर वॉक वगैरह कर लें और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आ जाए और आप डकार वगैरह आ जाए, उसके साथ आपकी स्टमक की डिस्टेंशन अगर कम हो जाए तो हिचकियां जो है उसका अमल जो है वो बंद हो जाता है। फिर अगर खुदा न खास्ता डायफ्राम के नीचे कोई इरिटेंट चीज है, खुदा न खास्ता लिवर एब्सेस है या लिवर और डायफ्राम के बीच में कोई एब्सेस है, कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, उसके लिए आपने प्रॉपर इलाज कराना होता है। ख़वातीन हज़रात, जो मेडिकल कंडीशंस में हिचकियां आती हैं उनका अगर नॉर्मल जो टोटके हैं उनसे इलाज ना हो तो फिर डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ आपको तजवीज़ कर सकता है, जिसमें एंटासिड सिरप्स, प्रोमोटिलिटी की दवाइयाँ या PPIs यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, मैदे की दवाइयाँ, और अगर इसके साथ भी ना हो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करके वहाँ से आपकी हिचकी का अमल जो है
उसको सेंट्रली ब्लॉक किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से, हेल्थ टिप्स के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाता हूं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।